अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान ने पासदाराने इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया है। बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कहा कि अमरीकी सेंटकॉम और ईरानी पासदाराने इनकलाब के हुक्काम दोहा में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। पासदारान से राब्तों में मुख्तलिफ माशी मरात और ताउन पर बातचीत होगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों को वापस मुड़ने के अहकाम दिए हैं। वापस मुड़ने का यह हुक्म ईरान की जानिब से 4 ऑयल टैंकर्स को दिया गया है। अखबार ने लिखा है कि जहाज़ों की नकलो हरकत पर नज़र रखने वालों ने 4 ऑयल टैंकर को अबनाए हुर्मुज़ से यू टर्न लेते देखा है। मुमकिन तौर पर जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया है। पासदारान इनकलाब ने इससे पहले बयान दिया था कि ईरान की मंजूरी के बगैर मुकर्रर करदा बहरी रास्ते नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बूसईदी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक पर दो तरफ़ा ताउन को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा से हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त बशमूल अबनाए हुर्मुज़ में समंदरी इंतज़ामात और 60 दिन की मुद्दत के लिए तयशुदा आर्जी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने मस्कत में हालिया बातचीत का खैर मक़दम किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर सिफारती मुशावरत और तकनीकी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ के टोल या फ़ीस के लिए खलीजी ममालिक में हिमायत सिफर है। ईरान के साथ माहिदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, खलीजी ममालिक से ईरान की तामीर नौ के लिए फ़ंड से मुताल्लिक़ बात नहीं हुई। ओमान ने कहा कि वह अबनाए हुर्मुज़ में टोल लेने के हक़ में नहीं है। हम ईरान के इक़दामात से माहिदे पर कायम रहने की उनकी नेक नीयती को देखेंगे। सदर ट्रंप भी अमली इक़दामात पर नज़र रखे हुए हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ़्त पर हमारी नज़र है। हुर्मुज़ से अगर जहाज़ों की आमदोरफ़्त नहीं होगी तो ये माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी होगी। यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त न देने से नेटो इत्तेहाद कमज़ोर हुआ। ईरान अमरीका से ज़्यादा यूरोप के लिए ख़तरा है। यूरोपीय ममालिक अबनाए हुर्मुज़ खुली चाहते हैं, लेकिन वो इस काम के लिए आगे नहीं आए। ओमान के जनूब मशरक़ी साहिली इलाक़े में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमले की इत्तला है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 7.5 नॉटिकल मील के फासले पर मौजूद जहाज़ पर हमला हुआ है, जिसमें नामालूम प्रोजेक्टाइल के हमले से जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुँचा है। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला में यके बाद दीगरे 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डॉल्सी रोड्रिगेज ने अब तक 188 हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि 1500 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि ज़लज़ले के बाद 30,000 अफराद लापता हैं। दारुल हुकूमत काराकस में कई इमारतें गिर गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर हैं। शदीद ज़लज़ले से काराकस एयरपोर्ट भी मुतासर हुआ है, जिसके बाद वहाँ फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का ज़लज़ले से मुतासरा साहिली इलाकों का दौरा। वेनेजुएला में 2 बड़े ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले के 2 बड़े झटकों के बाद 1 दर्जन से ज़ायद छोटे झटके आ चुके हैं। 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 शदीद झटकों के 20 मिनट बाद एक ज़लज़ला 4.5 शिद्दत का आया, जबकि 7 घंटों बाद 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत के एक और ज़लज़ले का खदशा 94% है। मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। जुलूस की गुजरगाहों पर पानी, दूध और शरबत की सबीलें लगाई गई।
रोहड़ी में 9 मुहर्रम की दरमियानी शब बरामद होने वाला 9 डाला ताजिया जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी दूसरी मंजिल करबला मैदान रोहड़ी पहुंच गया है। अज़ादार आज रात करबला मैदान रोहड़ी में क़याम करेंगे। जुलूस यौम आशूर पर नमाज ज़ोहरैन के बाद अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल शुहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में मरकजी जुलूस लतीफ़ाबाद नंबर 5 से बरामद हुआ। मीरपुर खास डहरकी में शोहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद हुए। सेवन में सदियों पुराने ताज़िये के मरकजी जुलूस में हजारों अज़ादार शरीक हुए। मुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से निकाला गया। भावलपुर में मरकजी जुलूस बैरीवाला चौक और उच्च शरीफ में शबी अलम का जुलूस बरामद हुआ। जंग में अलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कस्रे जहरा, गुजरावाला में इमाम बारगाह कस्रे अबू तालिब से शबी जुलजना का जुलूस निकाला गया। चिन्योट, गुजरात, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और मंडी बहाउद्दीन मियांवाली में भी अज़ादारों ने शोहदाए करबला को याद किया और जुलूस निकाले। डेरा इस्माइल खान में इमाम बारगाह, बमूशा और हंगू में मोहल्ला सैदान से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। गिलगित में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कस्रे अकबर डाकपुरा, स्कर्दू में मस्जिद मुश्तबा बास टाउन और टोक इमाम बारगाह से अलम के मातमी जुलूस बरामद हुए। सियालकोट में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज। जी 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कैंट से बरामद हो चुका है। ये जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में ज़िला भर से अज़ादारों ने शिरकत की है। अकीदतमंद यहाँ पर जो है शरीक हैं। नोहाख्वानी की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मन्नतें मांगी जा रही हैं, ताज़िया निकाला गया है। ज़िला भर में जो है छोटे बड़े जुलूस जो है इस वक्त अपने रास्तों पर, रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के रास्तों में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो सबीलें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरियर्स लगाकर और खारदार तारे लगाकर। आपको मज़ीद पता चलूँ कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी मुख्तलिफ मजालस और जुलूसों का जो है वो उनमें शरीक हुए, दौरा किया, सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। ये जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा इसी मुकाम पर जो है वो तकरीबन सहरी के वक्त इख्तिताम पज़ीर होगा। जी फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार से बरामद हुआ, जिसके बाद जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाज़ार से जो है वो बरामद हो चुका है और बरामद होने के बाद जुलूस जो है वो अपने जो मुकर्रर रास्तों से गुज़र रहा है। इस वक्त मैं चौक घंटाघर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है अब जुलूस के जो शुरका हैं उन पहुँचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है और ये जुलूस अब आहिस्ता आहिस्ता चौक घंटाघर पहुँच रहा है। जुलूस के अंदर जो है अज़ादारान की बहुत बड़ी तादाद शामिल है, जबकि सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा कैमरों के साथ जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो जुलूस के इर्द के तमाम रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया है। मरकज़ी जुलूस के साथ जो दीगर इलाकों से आने वाले छोटे बड़े जुलूस हैं वो भी मरकज़ी जुलूस में शामिल होते हैं और यहीं से ये जो मरकज़ी जुलूस है फिर वापसी के लिए सफ़र शुरू करता है और ये रात गए ये जुलूस जो है वो अज़ा खाना शबीर जो है धोबी इमाम बारगाह धोबी घाट के पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। सरगोदा में ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के केस का मरकज़ी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश तक लेने से इनकार कर दिया। अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी। मुकदमे में नामजद दीगर 3 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर हैं। बच्ची की किताबें और कॉपीज एक दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। देखते हैं मलिक असगर की रिपोर्ट। रंगीन किताबें, साफ सुथरी कॉपियां और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब। सरगोदा की 7 साला बच्ची की दुनिया भी दूसरी बच्चियों की तरह ही थी। वो पढ़ाई में नुमाया थी, इम्तिहानात में 100 में से 100 नंबर हासिल करती थी और उसके रिजल्ट कार्ड पर कामयाबी के सितारे जगमगाते थे। लेकिन पीर को एक मामूली सी ख़रीदारी के लिए घर से निकलने वाली ये मासूम बच्ची वापस ना आ सकी। चंद लम्हों में ही उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत शेरक कटने से हुई। रिपोर्ट में जिनसी ज़्यादती की तस्दीक भी की गई है। वो चेहरा जिसको माँ बाप चूमते थे, उस रोशन चेहरे और माथे की हड्डियाँ टूटने और जिस्म पर तशद्दुद के मुताद्दिद निशानात पाए गए। अहले खाना के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से बच्ची की लाश दुकान की बालाई मंजिल से मिली। उनका कहना है कि वाक़े के वक्त दुकान में 5 अफराद मौजूद थे, इसलिए तमाम अफराद से मुकम्मल और शफाफ तफ्तीश की जानी चाहिए। जब हमने ढूंढा
पूछा है बच्चे निकले हैं, उन्होंने बोला जी हमारे पास नहीं आई। फिर हमने इधर वीडियो देखी है, वीडियो कैमरे की मदद से बच्ची उनकी दुकान पर दाखिल हो रही है। SHO साहब को बुलाया है, वो गए हैं, उन्होंने कुछ शवाहिद देखे और बच्ची को उन्होंने कत्ल हुई को वहाँ से उसे उनको मिली है। मुलज़म 5 हैं, हमने 5 के लिए आवाज़ उठाई है कि 5 मुलज़म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्ची दुकान पर जा रही है और दुकान पे 5 बंदे हैं, किसी को पता ही नहीं है। मरकज़ी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। इस घिनौने जुर्म पर मुलजिम के अहले खाना ने उसकी लाश तक लेने से इनकार कर दिया और अहले इलाका ने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन भी नहीं होने दी, जिसके बाद जल चक्कियाँ के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की गई। अहले खाना का कहना है कि सिर्फ एक मुलजिम के अंजाम से उनके सवाल ख़त्म नहीं हुए। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। FIA और होटा टीम ने F7 इस्लामाबाद में छापा मारकर चीनी बाशिंदों समेत 5 अफराद इंसानी आज़ा केस में गिरफ्तार कर लिए। छापे के दौरान बड़ी मिकदार में इंसानी प्लेसेंटा बरामद किया गया। इसमें ताज़ा, खुश्क और प्रोसेस शुदा प्लेसेंटा शामिल था। मुलजिमान अस्पतालों से इंसानी प्लेसेंटा हासिल करने में मुलविस थे। प्लेसेंटा पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों से जमा किया जाता था। प्रोसेस शुदा प्लेसेंटा को भेड़ के आज़ा ज़ाहिर करके बैरून मुल्क भेजते थे। प्रोसेस शुदा प्लेसेंटा अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता था। मुलजिमान ने मकामी सहूलतकारों की मदद से नेटवर्क कायम किया। FIA ने प्रोसेसिंग मवाद भी कब्जे में ले लिया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, वर्ल्ड कप फुटबॉल में ब्राज़ील और मराकश की टीम्स ग्रुप C से नॉकआउट मरहले में पहुंच गई हैं। ब्राज़ील ने आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मराकश ने हेटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप E और ग्रुप F की टीम्स अपने आखिरी मैचेस आज खेलेंगी। रात 1 बजे कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से और एक्वाडोर का मुकाबला जर्मनी से होगा। रात 4 बजे ट्यूनिस का मुकाबला नीदरलैंड से और जापान का मुकाबला स्वीडन से होगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की सालाना तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का कहना था, अगर भारत ने सिंदूर 2 ऑपरेशन करने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल देंगे। इरफान नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। बिन उस्मान अल हजवेरी के 983 में सालाना उर्स के सिलसिले में मज़ार को मनो अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, ज़ुबैर उतरा चौधरी, शाफ़ी हुसैन, बिलाल यासीन, मुजतबा शजाउर रहमान समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया, अब माशी ताकत बनाएंगे। अगर तरक्की करते पाकिस्तान की टांगें ना खींची जाती तो आज मईशत रूज पर होती। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने की वजह से अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट की जितनी इज्जत है पहले कभी ना थी। मियां शहबाज शरीफ अपने हम पल्ला लोगों से, अपने जो काउंटर पार्ट से उनसे रब्ता मतवातर रखा और फिर सईद आसम मुनीर ने जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी की और जो दोनों साइड को जो समझाया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान के ऊपर कि इतनी इज्जत दी। यानी अब पाकिस्तान के पासपोर्ट को देख के लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। पाकिस्तानियों को पूछे जिनके अजीज़ों कारब बाहर के मुल्कों में रहते हैं कि इस तमाम जो ये हमें अल्लाह ने फतह दी, पहले तो इंडिया की जंग की फतह, उसके बाद ये फतह। मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अलंजार ने कहा है कि कच्चे के इलाके में 100% हुकूमती रेट कायम है। रोहड़ी में मातमी जुलूस के रूट का जायज़ा लेने के मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उसके तहत जो हम यहाँ पर डेवलपमेंट पैकेज ला रहे हैं कच्चा के लिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हम जब तक रोज़गार उस एरिया में नहीं देंगे, उस एरिया के लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक हम कच्चे में अमन व अमान मुकम्मल कायम नहीं कर सकेंगे। पेशावर में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद हुए शब आशूर के 16 जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस फजर के वक्त अपनी अपनी इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होंगे। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावक।
जी, पेशावर शहर में भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से तकरीबन 16 जुलूस बरामद हो चुके हैं जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी अपनी इमाम बारगाह पर सुबह के वक्त नमाज के बाद अख्तिताम पजीर होंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे सबीलें भी लगाई गई है, सीना को भी कर रहे हैं और ये आलम के जो जुलूस है ये अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी इमाम बारगाह पर अख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। जगह जगह पे 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो हम देख रहे हैं। उधर घोटकी के इलाके उबाड़ों में 9 मुहर्रम हराम का कदीम जुलूस बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ फजर के वक्त इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद तफसील बता रहे हैं घोटकी से नज़ीर अहमद। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला घोटकी की तहसील उबाड़ों में भी 9 मुहर्रम हराम का जुलूस सैयद कलन शाह के घर से सैयद हनीफ शाह की सरबराही में बरामद हो चुका है। ये जिले का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस है जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के शुरका जो है जंजीर जनी और सीना खूबी करते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, जबकि रास्ते में जो है सभी जुलूस के लिए सबीलें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि इस वक्त ये जुलूस जो है पीर बुखारी, लाल शहबाज, हाजना शाह और दीगर मकामात से होता हुआ इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताज़िए ख़ास तौर पर अपनी बनावट और ख़ूबसूरती के बायस दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखते हैं। ये दोनों ताज़िए 10 मुहर्रम हराम को अलग अलग जुलूस की शक्ल में निकाले जाते हैं। इस पर देखते हैं इमरान चौधरी की रिपोर्ट। चमकते सुनहरी रंग और खूबसूरत बनावट रखने वाला ये उस्ताद का ताज़िया शबीह है हजरत इमाम हुसैन के रोज़े की, जो खलीफा पीर बख्श ने 1835 में 10 साल के अरसे में अपने हाथों से सागवान की लकड़ी से तैयार किया। ये 8 मुरबा फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा है। इस ताज़िए के बनने के चंद सालों बाद खलीफा पीर बख्श के शागिर्द अली अहमद चनियोटी ने भी एक ताज़िया बनाया जो शागिर्द का ताज़िया कहलाया। ये ताज़िया उस्ताद के ताज़िए से हुजम में बड़ा और इसका वजन 150 मन है। ये दोनों ताज़िए लकड़ी पर चनियोटी काम के फन्ने तामीर के शाहकार हैं। 33 फुट लंबाई है, 7 इसकी मंजिलें हैं, 10 फुट इसकी चौड़ाई है। अब ये ज़ायरीन के लिए रख दिया गया है। उस्ताद के ताज़िए की 3 मुहर्रम और शागिर्द के ताज़िए की 4 मुहर्रम से तज़ीनो आराइश का काम शुरू हो जाता है और फिर 8 मुहर्रम को ये ताज़िए ज़ियारत के लिए अपने अपने आस्थानों के बाहर रख दिए जाते हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारत को देखने के लिए। ये बहुत पुरानी ज़ियारत है, 200 साल पुरानी। 10 मुहर्रम हराम को मुल्तान में सिर्फ ताज़ियों के 27 जुलूस निकाले जाते हैं। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।